नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। दोस्तों, बिहार में जो बाढ़ के कारण यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो बाढ़ के कारण यहाँ पे फसल क्षति हुआ है, उसके लिए जो यहाँ पे अलग अलग जिलों को यहाँ पे लाभ दिया जाने वाला है। लगभग 25 ऐसे जिले हैं जिनमें कि बाढ़ के कारण यहाँ पे नुकसान हुआ है। उन सभी जिलों को यहाँ पे जो है कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यास तूफान के कारण जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, उनमें जो है 16 जिले का आवेदन शुरू कर दिया गया है। साथ में यहाँ पे 16 जिले के अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनको कि यहाँ पे लाभ मिलने वाला है कृषि इनपुट अनुदान का। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से अभी जो यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है और बाढ़ के कारण जो यहाँ पे किन किन जिलों को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है और किन किन जिले का नाम जो है और यहाँ पे जोड़ा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 16 जिले का आवेदन शुरू हो चुका है, तो 16 जिले के अलावा जो है किन किन जिलों में यहाँ पे बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है और उनको जो यहाँ पे कृषि इनपुट मिलने वाला है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो मैं जो यहाँ पे पूरा लिस्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किन किन जिलों को जो है यहाँ पे बाढ़ फसल क्षति अनुदान यहाँ पे मिलने वाला है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। ये जो पेपर कटिंग है ये आज ही का पेपर कटिंग है। आप जो हिंदुस्तान पेपर में ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि 28 ऐसे जिले हैं जिनमें कि यास और बाढ़ के कारण जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, यानी कि दोनों को मिलाकर जो है टोटल 28 जिले में जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। और 13 ऐसे जिले हैं जिनमें कि जो है यास और बाढ़ दोनों के कारण यहाँ पे नुकसान हुआ है, यानी कि जिनका कृषि इनपुट चल रहा है उनमें जो है 13 जिले ऐसे हैं जिनका कि फिर से जो है यहाँ पे कृषि इनपुट के लिए आवेदन शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे बताया दोस्तों कि मई में यास तूफान ने गर्मा दलहन की खेती को चौपट कर दिया था। किसानों को लगा कि खरीफ में धान की खेती से इसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद जून से ही बाढ़ ने जो कहर बरपाना शुरू किया है उससे अब तक किसानों को निजात नहीं मिला है। दोनों आपदा में किसान का लगभग जो है 700 करोड़ ले लिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है अभी तक जो आकलन किया गया है उनमें जो है 700 करोड़ रुपया जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिनमें कि यहाँ पे यास तूफान के कारण जो है 100 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिसमें कि आप लोगों का आवेदन शुरू कर दिया गया है। 16 जिले का जो यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि राज्य के किसानों की यास तूफान ने लगभग 100 करोड़ की संपत्ति नष्ट की है। बाढ़ से नुकसान का अंतिम आकलन अभी नहीं हो सका है। बावजूद कृषि विभाग द्वारा कराए गए आकलन के अनुसार लगभग 550 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है अभी अंतिम आकलन नहीं हुआ है। जब तक आकलन पूरा नहीं होता है आप लोगों का अनुदान के लिए आवेदन शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन कृषि विभाग ने अपने स्तर से यहाँ पे जो है एक आकलन किया है, इसमें कि 550 करोड़ का यहाँ पे जो है बाढ़ के कारण नुकसान बताया जा रहा है। इसमें बताया गया दोस्तों कि सभी जिले के डीएम से रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम तस्वीर सामने आएगी। यास से पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आवेदन लिया जा रहा है। सत्यापन के बाद उनका भुगतान कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 जिले का जो यहाँ पे यास के कारण नुकसान हुआ है, तो उनका जो है आवेदन अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है वो किस प्रकार से आप लोगों का आवेदन होगा और किन किन जिलों में यहाँ पे नुकसान हुआ है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं कि यहाँ पे यास और बाढ़ दोनों अलग अलग है और दोनों के लिए अलग अलग से यहाँ पे जो है कृषि इनपुट चलाया जाएगा। जो अभी 16 जिले के लिए आवेदन लिया जा रहा है वो 16 जिले तो यहाँ पे जो है यास के कारण नुकसान हुआ था, और बाकी जो है जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है उनका भी जो यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा, जिनमें कि वो जिले भी शामिल हो सकते हैं जिनका कि यहाँ पे यास के कारण नुकसान हुआ है, तो उनका भी यहाँ पे जो है आवेदन लिया जाएगा। तो 13 ऐसे जिले हैं दोस्तों जिनमें कि यास के कारण भी नुकसान हुआ है और बाढ़ के कारण भी नुकसान हुआ है, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पे जो है 13 जिले ऐसे हैं जिनमें कि दोनों के लिए आवेदन लिया जाएगा। अब वो कौन कौन सा जिला है, किस तरीके से आवेदन होगा, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों, बताया जा रहा है 28 जिलों में फसल को किया प्रभावित, यानी कि टोटल 28 ऐसे जिले हैं जिनमें कि जो है यास और बाढ़ के कारण यहाँ पे जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पे बताया दोस्तों कि दोनों आपदा ने राज्य के 28 जिले में फसल को प्रभावित किया है। इनमें 13 जिले पटना, भोजपुर, बक्सर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया ऐसे हैं जहां दोनों आपदा का प्रकोप किसानों ने झेला। यानी कि 13 जिन भी जिले का नाम अभी मैंने आप लोगों को लिया है, इन 13 जिले में जो है आप लोगों का अभी यास के कारण जो है आवेदन चल रहा है और इनका जो यहाँ पे बाढ़ के कारण भी आवेदन लिया जाएगा। यानी कि जो अभी आवेदन चल रहा है
इसके बाद भी आप जो है एक बार और आवेदन कर पाइएगा, जो अभी शुरू होने वाला है बाढ़ के कारण। उसके बाद यहाँ पे बताइए दोस्तों कि अरवल, शेखपुरा और अररिया में बाढ़ बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अरवल, शेखपुरा और अररिया का जो है यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है यास के कारण, लेकिन इन 3 जिलों में जो है यहाँ पे बाढ़ नहीं आया है। तो इन 3 जिलों का जो यहाँ पे नाम हटा दिया गया है, तो इनको जो है बाढ़ वाले में लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बताइए दोस्तों कि इसके अलावा नालंदा, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर ऐसे जिले हैं जिनमें कि यहाँ पे जो है बाढ़ आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो आप लोगों का यहाँ पे जिला है वो 13 जिला इधर है, और यहाँ पे बाकी जो भी जिले का नाम मैंने लिया है, इन सभी जिलों को यहाँ पे बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, और इन सभी का यहाँ पे जो है बाढ़ के कारण जो यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान शुरू होने वाला है। तो टोटल जो यहाँ पे आप लोगों का बाढ़ के कारण जो कृषि इनपुट मिलेगा, उनमें जो है 25 ऐसे जिले हैं जिनको कि यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। वो कौन कौन सा जिला है आप ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है भोजपुर, पटना, बक्सर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया। तो इन 13 जिले का जो यहाँ पे दोबारा से आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का बताया जाएगा नालंदा, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। ये जितना भी जिले का नाम अभी मैंने आप लोगों का लिया है, यहाँ पे 13 जिले, और यहाँ पे इन सभी जिलों को जो है बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। इन सभी का जो यहाँ पे कृषि इनपुट फिर से शुरू किया जाएगा। इन सभी को जो है बाढ़ के कारण कृषि इनपुट अनुदान मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बाढ़ फसल क्षति अनुदान के अंतर्गत जो है 25 ऐसे जिले हैं जिनको कि यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, और उनका आवेदन जो यहाँ पे जल्द शुरू किया जाएगा। आवेदन जो है अभी शुरू नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसका आकलन जो है अभी पूरा नहीं किया गया है। जब तक इसका आकलन पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ पे जो है आवेदन शुरू नहीं किया जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे आकलन पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे आकलन कर लिया जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पे बाढ़ के कारण जो 25 जिले का यहाँ पे नुकसान हुआ है, उन सभी जिलों का यहाँ पे आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपडेट जारी किया गया है। आशा करते दोस्तों कि हमने आपको जानकारी दे दिया है कि बाढ़ के कारण जो यहाँ पे फसल क्षति हुआ है, जो फसल नुकसान हुआ है, उनके लिए किन जिलों को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। पूरा मैंने आप लोगों को जिला का लिस्ट बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।